जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए 69 बीपीएससी के लिए मिशन कंपटीशन के ऊपर में पेड प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। इसमें आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, यूटीरे, ये जितने भी पेड कोचिंग संस्थान हैं इनके प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं। 199 के वन टाइम पेमेंट में आप इसमें ऐड हो सकते हैं। 9708350094 इस नंबर के ऊपर में आप लोग स्क्रीनशॉट भेजिएगा पेमेंट का व्हाट्सएप के ऊपर में, तब आप लोग को टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। आप लोग का एक क्वेश्चन रहता है क्या इसका एक्सप्लेनेशन रहता है डिटेल में, तो यस, इन सब का एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल मिल जाएगा। अभी तक देखिए 40 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, ठीक है, तो आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ से हमारा देखिए यूटीरिया का प्रैक्टिस सेट यहाँ से आ जाता है। ध्यान रखिएगा ये सेट नंबर 9 है। आप लोग का एक सवाल होगा इसके पहले का सेट सब कहाँ गया, वो क्यों नहीं करवाए हैं। तो देखिए उन सारे सेट में जो है ना ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने हमें टिक लगा के दिया था, ठीक है, तो वो करवाने का कोई मतलब था नहीं, इसलिए सेट नंबर 9 से हमारे पास क्लीन PDF आ रहा है। तो आप लोगों को सेट नंबर 9 से करवाया जा रहा है। कल सेट नंबर 10 में करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ही चैनल बने रहिए। नए अगर पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और 68 BPSC की तैयारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहें। तो ये देखिए बिल्कुल बाइलिंगुअल है। ये सारे हमारे पेड जो है ना टेलीग्राम ग्रुप, उसमें ये सब अपलोड हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलिए यहाँ से हमारा हिंदी का स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा हिंदी वाला कुछ क्वेश्चन ब्लर रहेगा, आप लोग थोड़ा सा बस मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी आगे दिक्कत नहीं है, कुछ क्वेश्चन ही रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, मुझे पक्का विश्वास हो चला है कि विश्व की ओर भारत की समस्याओं के समाधान की एकमात्र कुंजी समाजवाद है। ये स्टेटमेंट किसका था, ये किसने कहा था। देखिएगा ये स्टेटमेंट जो है जवाहरलाल नेहरू जी का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की अगर हम बात कर ले, देखिएगा ये साल 1920 में इसकी स्थापना करी गई थी, ध्यान रखिएगा। और 1920 में जो है ना लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय इसके फर्स्ट जो है लाला लाजपत राय जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे और लोकमान्य तिलक के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी 1920 में, ठीक है, लोकमान्य तिलक। चलिए भाई नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में शामिल नहीं था, ठीक है। तो इसमें जो प्रावधान जो शामिल नहीं था अगर हम बात कर लें, देखिएगा इनमें से कोई भी नहीं है ना। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में इनमें से कोई भी शामिल नहीं था, है ना। तो इसमें ध्यान रखिएगा, प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ नहीं, यहाँ पे क्या बोला गया था कि अखिल भारतीय जो है लेजिस्लेचर की स्थापना करना है। प्रांतीय स्वायत्ता नहीं, बिल्कुल पूर्ण स्वाधीनता की बात करी गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन नहीं, केंद्र में द्वैध शासन की बात करी गई थी। तो इनमें से कोई भी नहीं था शामिल। 4 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में बड़ी संख्या में सिविरमन सेना के तर्ज पर बने कैंप की स्थापना नमक सत्याग्रह के दौरान की गई थी। तो ये जो कहाँ पे किया गया था, देखिएगा आंध्र प्रदेश में, राइट। नंबर 5 देखिएगा, वर्ष 1916 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कर ले, ये देखिएगा DK कर्वे के द्वारा जो है करा गया था। नंबर 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम नवाब था। बंगाल का अंतिम नवाब की बात कर लें, देखिए मुबारक उद्दौला जो है बंगाल का ये लास्ट नवाब था, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 7, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने मेहंदी अली खां एवं मैल्कम को अपना राजदूत बनाकर फारस के शाह के दरबार में भेजा था। ये भेजा था देखिए वेलेज़ली ने। ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। नंबर 8 देखिएगा, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठा पेशवा कौन बना था। तो ये बना था देखिएगा माधवराव प्रथम, ठीक है। नंबर 9, किस वर्ष बम्बई एवं मद्रास में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। सती प्रथा पे बैन जो है देखिएगा साल 1830 में मद्रास में लगाया गया था। तो बी हमारा करेक्ट हो जाए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस पे बैन लगाया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 10 देखिएगा, नंबर 10 क्या बोल रहा है, भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो ये मासिक पत्रिका जो है ध्यान रखिएगा, मासिक पत्रिका जो है शशिपाद बनर्जी के द्वारा जो है ना, मैं लिख देता हूँ, शशिपाद बनर्जी इनके द्वारा, है ना, इसकी स्थापना करी गई थी। चलिए 11 नंबर देखिएगा, इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग का गठन किसने किया था। इसका गठन जो है अगर हम बात कर लें, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, देखिए सुभाष चंद्र बोस 1928 से पहले ध्यान रखिएगा इसका गठन हुआ था, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस
साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू, है ना, इन दोनों ने मिल के इसकी स्थापना करी थी। तो डी हो जाएगा 1 से अधिक। 12 देखिएगा 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? टोटल देखिए 5 प्रांतों में प्राप्त किया था। नंबर 13 देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात कर ले, देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जी इनके राजनीतिक गुरु थे। 14 देखिए किस वर्ष दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था? ये देखिए साल 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था। 15 किस गवर्नर जनरल के समय सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में जो है देखिए लॉर्ड एलनबरो के टाइम में मिला लिया गया था। अगर हम बात कर ले ये 1843 ईस्वी की जो है ना बात आपसे करी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 16 देखिएगा गुप्त काल की प्रशासन पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो गुप्त काल का जो प्रशासन पद्धति था इसमें देखिएगा गुप्त राजाओं ने परमेश्वर और परम भट्टकारक जैसी उपाधियां धारण की थी और इस काल में सिक्कों पर लक्ष्मी देवी का चित्र अंकित था। ठीक है, तो हमारा ए वाला जो है 16 का करेक्ट हो जाएगा। 17 देखिएगा क्या बोल रहा है, सल्तनत काल किस शासक वर्ग के संदर्भ में कहा जाता है कि उसका राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था और उसकी शासन व्यवस्था राजतंत्रीय होकर कुलीन तंत्रीय थी। ठीक है, राजतंत्रीय ना होकर कुलीन तंत्रीय थी। तो ये देखिए लोदी वंश यानी लोदी डायनेस्टी के बारे में ये कहा जाता है। 18 देखते हैं, चलिए 18 नंबर देखिएगा हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही की अगर हम बात कर लें, राइट, हाँ जी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे बहुत से रीजन्स यहाँ पे 1 से अधिक हो जाएगा, है ना। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में नदियों का जो है सूखना, जंगलों का विनाश और शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना, बेसिकली ये सब माना जाता है। तो हमारा डी हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है, 19 देखिएगा क्या बोल रहा है। नंबर 19 देखते हैं मौर्य काल में गंगा के मैदान की संस्कृति साम्राज्य के सीमांत क्षेत्र में फैल गई है। गंगा मैदान की इस नई संस्कृति के आधार क्या थे? तो इस नई संस्कृति के आधार की बात कर लें, है ना, तो देखिएगा, देखिए तो इसके आधार की अगर हम बात कर ले डी हो जाएगा यहाँ पे 19 का 1 से अधिक। ठीक है, तो देखिए पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ, छल्लेदार कुओं का प्रचलन था और पूर्वोत्तर भारत में नगरों का उदय। ठीक है, और उत्तरकालीन पॉलिशदार ब्रह्मांड, तो हमारा 1 से अधिक हो जाएगा। 20 नंबर देखिएगा 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों का साथ दिया था? तो अंग्रेज़ों का साथ जो है अगर हम बात कर लें तो देखिए 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए यहाँ पे 1 से अधिक जो रूलर्स हैं इन्होंने साथ दिया था अंग्रेज़ों का। हैदराबाद के निज़ाम ने, भोपाल के नवाब ने, नेपाल के राणा ने और ग्वालियर के सिंधिया ने, सब ने सपोर्ट किया था, है ना, अंग्रेज़ों को, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर खतौली की लड़ाई किन किन के मध्य हुई थी? खतौली की लड़ाई की बात कर लें, ये देखिए राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। क्लियर है? चलिए भाई, ये 1517 में हुआ था। कब लड़ाई हुआ था? 1517 AD या ईस्वी बोल लीजिए। 22 निम्नलिखित में से किन स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ मिले थे? तो ये 2 स्तंभ देखिए टोपरा और मेरठ में मिले थे। नंबर 23 निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। बाबा फरीद की काव्य रचना को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है अमीर खुसरो निज़ाम औलिया के अनुयायी थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना करी थी। देखिए यहाँ जो हमारा सही हो जाएगा 23 नंबर का, वो 23 का जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए डी हो जाएगा। उपयुक्त में से 1 से अधिक, सारे के सारे जो है हमारे सही हैं। ठीक है, 24 देखिएगा भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने करी थी? कुषाण वंश की स्थापना भारत में जो अगर हम बात कर लें कुजुल कड़फिसेस ने करी थी। दारुल सफ़ा की स्थापना किसने करी थी? देखिए दारुल सफ़ा जो है एक खैराती अस्पताल था और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना करी थी। 26 देखिएगा दिल्ली स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किस मुग़ल बादशाह ने करवाया था? तो दिल्ली में जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण औरंगज़ेब ने करवाया था। 26 का ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। 27 देखते हैं सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस या किन भूमि व्यवस्थाओं से था? क्लियर? तो देखिएगा ये जो व्यवस्था की अगर हम बात कर लें, है ना, तो केवल और केवल स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड था। बी हमारा जो है हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बेसिकली इसमें सूर्यास्त से पहले जो है लगान दिया जाता था, अदरवाइज़ फिर ये डबल टैक्स वसूल करते थे। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखते हैं हम लोग क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित
विद्रोह का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? सही व्यवस्थित विकल्प की बात कर लें, देखिए सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह और पामन विद्रोह ये सही हैं। 29 हंटर शिक्षा आयोग 1882-83 का गठन किस स्तर की शिक्षा पर सुझाव देने के लिए किया गया था? तो इसकी व्यवस्था की अगर हम बात कर लें, ये ध्यान रखिए, तो यहाँ पे डी हो जाएगा एक से अधिक। ये प्राथमिक शिक्षा और जो है माध्यमिक शिक्षा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल पे ये डेवलपमेंट की बात करी गई थी। अरुंडेल कमेटी 1906 निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की थी? अरुंडेल कमेटी ने सिफारिश की थी, देखिएगा, विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने के लिए। ठीक है, चलिए 31 देखते हैं हम लोग। भारत संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। भारत संदर्भ में कथन की अगर हम बात कर लें, देखिएगा, मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करती है और धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। तो 31 का हमारा देखो सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही। 32 देखिएगा, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्यसभा के बारे में अगर हम बात कर लें तो देखिए, विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में पेश किया जाता है। तो केवल बी वाला हमारा यहाँ पे इन सब में सही हो जाएगा। बाकी राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करता है, नहीं, ऐसा नहीं है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है, वह जरूरत पड़ने पर संशोधन कर सकती है, नहीं। ठीक है, वोटिंग होती है बेसिकली। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से करता है, तो नहीं। ठीक है, चलिए 33 देखिएगा, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें विचार करने की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो देखिए केवल बी वाला हमारा सही है। शक्तियों के पृथक्करण के कारण न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक पाते हैं। 34 देखिएगा, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह संशोधन हुआ था? ये संशोधन जो है ध्यान रखिएगा, तो ये 61वां संविधान संशोधन हुआ था। और ये 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था साल 1989 में। और उस समय जो पीएम थे, तब के पीएम कौन थे? देखिए राजीव गांधी जी थे। ठीक है, राजीव गांधी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर देखिएगा, भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें निम्नलिखित कथनों की अगर हम बात कर लें तो देखिएगा, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है। ठीक है, और संसद केवल लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। उपयुक्त कथनों में से देखिएगा, अगर हम बात कर लें, सी 3 और 4 जो है यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे संदर्भ में अगर बात करें, कथनों में विचार कीजिए, तो वो दोनों गलत है। राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष होते हैं और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वहीं करता है। तो हमारा 1 और 2 ठीक है, और बी और सी जो अगर हम बात कर ले 35 का 3 और 4 है ना, ये गड़बड़ है, स्टेटमेंट्स यहाँ पे रॉन्ग हैं। चलिए 36 देखिएगा, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार, तो इस व्यवस्था के अनुसार अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से करना संवैधानिक बाध्यता है। 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है और हर राज्य में पंचायती एवं नगरीय चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन करता है। ठीक है, 4th वाला यहाँ पे गड़बड़ है, स्थानीय स्वशासन निकायों की सत्ता में भागीदारी हर राज्य में एक समान है, नहीं। ठीक है, चलिए 37 देखिएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो देखिए इसमें राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 38 का ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए विधायिका नीतिगत निर्णय लेती है, वह नियम व कानून तय करती है, उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। ठीक बात है। सामान्य तौर पर संसद को विधायिका की संज्ञा दी जाती है, वहीं कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और साथ साथ प्रशासनिक मशीनरी भी इसका हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें 38 का, ठीक है ना, तो यहाँ पे सी हमारा हो जाएगा, 1 और डी जो है दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई 39 देखिएगा, लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कौन सा ये बताना है। सत्य कथन की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचित पद्धति के माध्यम से चुना जाता है।
प्रत्येक निर्वाचक क्षेत्र में सार्वभौमिक टास्क मताधिकार के द्वारा एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, और उसके बाद अगर हम बात कर लें लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 40 देखते हैं हम लोग, 40 नंबर, निम्नलिखित कथनों में विचार कर सत्य कथन को चुनना है आपको। सत्य कथन यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भारत के अनेक प्रदेश के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्र को 73वें संविधान संशोधन द्वारा दूर किया गया था। ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्षेत्र में स्वशासन की मूल परंपरा को बचाते हुए आधुनिक पंचायती व्यवस्था को प्रावधानों के दायरे में लाने हेतु 1996 में अलग से एक अधिनियम बनाया गया, ये भी सही है। और अगर हम बात कर ले, ऐसे इलाके की ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारा 40 का हो जाएगा डी, 1 से अधिक। ठीक है, चलिए 41 हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, तो इनके सदस्यों का जो चुनाव की अगर हम बात कर लें, ठीक है, उस राज्य के लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, अगर हम राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो देखिए उस राज्य के लोकसभा के सदस्यों द्वारा और सीधा जनता के द्वारा यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा डी, इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं होगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 42 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है। तो अगर हम बात कर लें, देखिएगा 26वां संविधान संशोधन 1971 ये हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें 26वां संविधान संशोधन जो है ये भाषा से संबंधित नहीं हो जाएगा। चलिए 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ का उल्लेख किया गया है। तो इसका उल्लेख जो अगर हम बात कर लें अवशिष्ट, ध्यान रखिएगा इनमें से कोई भी नहीं, आर्टिकल 248 में किया गया है। 44 देखिएगा, निम्नलिखित समिति आयोग में से कौन केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित नहीं है, देखिए दिनेश गोस्वामी समिति जो है इससे रिलेटेड नहीं है। 45, किस राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन में संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो ये सौंपा जा सकता है आर्टिकल 315 के तहत। क्या, आर्टिकल 315 ब्रैकेट 4 के तहत सौंपा जा सकता है। तो हमारा 45 का डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इसको किया जाता है। 46, आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। ये क्षेत्र में अगर हम बात कर लें एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन संबंधित हो जाएगा। 47 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। इसके आकलन की बात कर लें, ये देखिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। नीचे दिए कथनों पर आपको विचार करना है। इन कथनों की अगर हम बात कर लें, ठीक है, देखिएगा खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी लोगों के लिए सदैव पोषण युक्त भोजन उपलब्धता, पहुंच और इसके प्राप्त करने का सामर्थ्य है। तो हमारा पहला वाला ही केवल सही हो जाएगा। 49 देखिएगा, निम्नलिखित में से किन लोगों के द्वारा दिए गए कर्ज को अनौपचारिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो शामिल किया जाता है वो देखिए मित्र है, व्यापार है, साहूकार है, रिश्तेदार हैं। 49 का जो है हमारा सारे का सारा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 50 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है। तो इसका मुख्य कार्य कौन सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। 51 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पंचवर्षीय योजना महानुबोलिस मॉडल पर आधारित थी। तो महानुबोलिस मॉडल पे जो आधारित, वो ध्यान रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना सेकंड वाला। तो हमारा डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 52, भारत को 1991 में ऐसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा था। उस संकट का प्रमुख कारण था बाहरी ऋण का उच्च स्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 53 नंबर, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अंतर्गत निजी क्षेत्रों के उद्योगों के लिए लाइसेंस पद्धति लागू की गई। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे। इसके प्रमुख उद्देश्य की अगर हम बात कर लें, देखिए पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देना था और उसके बाद अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मात्रा को नियंत्रित करना था। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा बी वाला। 54 देखिएगा, व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये विधि की अगर हम बात कर लें, ये संबंधित है देखिए निर्धनता रेखा के नीचे जनानुपात से। 55, इफ़को क्या है। इफ़को की अगर हम बात कर लें, ये देखिए भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है इफ़को। 56 देखिएगा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्यों की शहरीकरण की स्तर क्या है। तो करेंटली जो शहरीकरण का स्तर है वो 16.2% हो जाएगा। 57, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है। तो बिहार का विकास दर जो है 15.24% रहने का अनुमान है।
58 यदि किसी कुंडलित स्प्रिंग के सिरे को धीरे से खींचकर विस्तारित किया जाए तो स्प्रिंग की लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है। यदि स्प्रिंग के सिरे को छोड़ दे तो वह अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेती है। यह स्प्रिंग की किस गुण को प्रदर्शित करती है? ये जो गुण को प्रदर्शित करती है वो है देखिए प्रत्यवस्था यानी कि इलास्टिसिटी। ठीक है। 59 देखिएगा, यदि एक वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र के समीप रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की हवाओं में उपस्थित चुंबकीय बल रेखाएं अधिक से अधिक उस वस्तु की ओर आकर्षित होने लगती हैं। यह वस्तु कौन सा होगा? देखिएगा, ये वस्तु की बात कर लें, है ना, तो ये वस्तु हो जाएगा देखिए कोबाल्ट, लोहा, निकेल, ये सब जो है चुंबक की ओर आकर्षित होंगे। 60 देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है आपको। यहाँ पे देखिएगा, घरेलू विद्युत परिपथ में न्यूट्रल वायर का रंग काला होता है, उसके बाद अर्थ वायर का विभव शून्य होता है और साथ ही साथ हमारे घरों में सामान्यतः प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होता है। सी करेक्ट हो जाएगा। 61 देखिए, यदि आपने अपने घर में एक ऐसा ट्यूबलाइट लगाया है जो पीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित कर रही है तो बताइए कि ट्यूबलाइट में किस पदार्थ का लेप किया गया है? तो ट्यूबलाइट के अंदर अगर हम बात कर लें, देखिएगा जिंक बोरेलियम सिलिकेट का लेप लगाया गया है। नाभिक संलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की अगर हम बात कर लें, राइट, देखिएगा करेक्ट हमारा हो जाएगा, इनमें से हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन बम कार्य करने की प्रणाली नाभिक संलयन है और सूर्य की ऊर्जा स्रोत नाभिक विखंडन है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 63 देखते हैं, यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या 17, प्रोटॉन की संख्या 17 तथा न्यूट्रॉन की संख्या 18 है तो वह निम्न में से कौन सा तत्व हो सकता है? देखिए, उस तत्व की अगर हम बात कर लें वो आपका क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है। 64 देखिएगा, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के f1 2f1 के मध्य रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब स्थित लेंस से अपवर्तन के बाद होगा। देखिए, अपवर्तन के बाद जो अगर हम बात कर लें वो 2f2 तथा अनंत के मध्य होगा। 65 देखिएगा, निम्न में से ऊष्मारोधी पदार्थ यहाँ पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ऊष्मारोधी पदार्थ। ठीक है, ऊष्मारोधी पदार्थ की बात कर ले वो एस्बेस्टस हो जाएगा हमारा, ए करेक्ट होगा। 66 देखिएगा, यदि रेडियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है एवं रेडियम यदि एक अल्फा कण त्याग देता है तो रेडियम का परिवर्तन निम्न में से किस समस्थानिक में हो सकता है? अगर हम इसकी बात कर ले किस समस्थानिक में हो सकता है तो देखिएगा ये 85 Ra226 में हो जाएगा। 67 देखिएगा, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल की विमा हो सकती है। इसकी विमा जो है देखिए mLT1 होगा। 68 निम्न कथनों पे आपको विचार करना है, राइट। यहाँ देखिएगा, इस जीव में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। इस जीव में ट्रेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है। इसमें पुनरुद्वन की क्षमता होती है। ये कथन जो है किस जीव की विशेषता प्रदर्शित कर रही है? देखिए, ये जो विशेषता प्रदर्शित कर रही है वो हाइड्रा की कर रही है। 69 यदि एक व्यक्ति का रक्त वर्ग ए एवं वह एक दानकर्ता से रक्त ग्रहण करता है तो रक्त ग्रहण करने वाला व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दानकर्ता का रक्त वर्ग निम्न में से क्या हो सकता है? उनका रक्त वर्ग जो है देखिएगा, अगर हम बात कर लें, है ना, तो उनका रक्त वर्ग देखिए ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी ओ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा डी हो जाएगा एक से अधिक। 70 देखिएगा, वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन के संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो हमारा जो मस्तिष्क का भाग जो ग्रहण करता है वो होता है देखिए हाइपोथैलेमस। 71 निम्न में से मूत्र में कौन सी मात्रा बढ़ने पर किसी व्यक्ति में टाइप 1 डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है? यह मूत्र में किस तत्व के बढ़ने की बात कही गई है? तो ये ध्यान रखिएगा, कीटोन के बढ़ने से टाइप 1 डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। ठीक। 72 देखिएगा, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो डीपीटी वैक्सीन जो है इसका जो प्रयोग होता है वो देखिए डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के बचाव के लिए यूज़ होता है। 73 यदि मान लिया जाए कि मानव शरीर की कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया पौधे जैसी हो तो मानव शरीर में क्या प्रभाव उत्पन्न हो सकता है? देखिए, मानव शरीर में जो है ना, अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे ध्यान रखिए,
तो यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता में रुकावट उत्पन्न होगी, आवाज़ में भारीपन आ जाएगा, ऊर्जा में कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई 74 देखिए, यदि एक पुरुष में वृषण की विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगे तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ है। देखिएगा इसमें जो परिवर्तन होगा वो 23 + XXY में हुआ है। 75 हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, हार्ट बीट जो नियंत्रित करता हार्मोन वो होता है, अगर हम बात डी हो जाएगा देखिए थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, माफ़ कीजिएगा एड्रेनालिन और मेड्यूला ओब्लांगेटा, ये सब जो है आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। आगे बढ़ते हैं 76 निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ सही सुमेलित की बात हो रही है, राइट। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन करेक्ट हो जाएगा। 77 IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिए माँ के गर्भाशय से एग्स निकालने के लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है, नहीं, इसमें स्पर्म डाला जाता है। 78 देखिएगा, खाने वाला नमक NaCl निम्न में से किससे बना होता है। ये बना होता है देखिए मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार के मिश्रण से। ठीक है, चलिए 79 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। टाइटेनियम नहीं है। 80 देखें, 80 में निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग जो लोहा वाला वेल्डिंग होता है उसमें देखिए एसिटिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। 81 ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो, देखिए ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो देखिए वोल्टेज बढ़ाता है, वोल्टेज कम भी कर सकता है। ठीक है, तो हमारा डी एक से अधिक हो जाएगा करेक्ट। सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमेरिक फाइबर कौन सा है। तो ये पॉलीमेरिक फाइबर देखिए ओलेन होता है, एक करेक्ट हो जाएगा। 83 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। इसमें नाइट्रोजन उर्वरक की बात कर ले, देखिए सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, ये नहीं होगा। 84 मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण जो है देखिए कार्नेलाइट अयस्क से किया जाता है। 85 देखिए हरा कशिश को कहा जाता है। देखिए हरा कशिश को जो है अगर हम बात कर लें फेरस सल्फेट के नाम से इसको जाना जाता है, फेरस सल्फेट, राइट। 86 देखिए पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। तो पीतल जब खुले हवा में रहता है तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आके वो रंगीन हो जाता है। 87 2023 में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। देखिएगा तो 100% रेलवे विद्युतीकृत वाला पहला राज्य बन गया है हरियाणा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 88 देखते हैं। जून 2023 में भारत का पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया। पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजन जो है भुवनेश्वर में हुआ, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। 89 निम्नलिखित में से किस देश ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। तो ये पारित किया गया है, अगर हम बात कर लें देखिए न्यूजीलैंड के अंदर में जो है ना ये पारित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 90 नंबर। साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स AIPH 2022 में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। तो ये अवार्ड जीता है देखिए हैदराबाद ने। 91 देखिएगा, नीति आयोग द्वारा मई 2023 में स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 जारी किया गया है। इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है, असत्य है। असत्य कथन देखिएगा छोटे राज्यों में सिक्किम को प्रथम स्थान मिला है, ये वाला स्टेटमेंट जो है गड़बड़ है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 92 देखिएगा, मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यह हस्ताक्षर देखिए इंडिया ने रोमानिया के साथ, है ना, ये हस्ताक्षर किया है। 93 देखिएगा, हाल ही में 2022 में विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त किया गया है देखिए ऋतुराज अवस्थी को। ठीक है, चलिए 94 देखिएगा, नवंबर 2022 में स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता डैश का निधन हो गया। मतलब फर्स्ट वोटर जो हमारे स्वतंत्र भारत के थे वो थे देखिए श्याम शरण नेगी, राइट, हमारा बी करेक्ट होगा। 95 IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है देखिए 37वां 37th पोजीशन प्राप्त हुआ है। 96 देखिएगा,
क्या बोल रहा है, 22 में अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कदम बीच एवं थुंडी बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है। तो ये ब्लू फ्लैग प्रमाण देखिए लक्षद्वीप को दिया गया है। 97 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे अपनी कृति पंचरंग चोला पहर सखीरी के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान मिला है माधव हाडा को। 98 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका आयोजन देखिएगा गोवा में हुआ है, भारत के गोवा में, ठीक। 99 निम्नलिखित में से कौन विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर देखिए हरमनप्रीत कौर जी बन गई हैं। 100 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश नवंबर 2023 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC COP 28 की मेज़बानी करेगा। ये मेज़बानी देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स करने वाली है। 101 मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। इसका आयोजन देखिएगा न्यूयॉर्क में हुआ है, यानी कि USA में हुआ है। 102 देखिए, फरवरी 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज की गई है। तो इसकी खोज हुई है देखिए जम्मू कश्मीर में। 103 श्री धर्मेंद्र प्रधान ने श्री अश्विनी वैष्णव के साथ किस संस्था द्वारा विकसित भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी भार OS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देखिए ये परीक्षण की अगर हम बात कर लें, ये हुआ है देखिए IIT मद्रास के साथ ये मिलकर इन्होंने, ठीक है, IIT मद्रास के साथ मिलकर इन्होंने ये परीक्षण किया है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है भार OS, एंड्रॉयड जैसे है उसी तरह, ठीक है। 104 हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा 100 डेज़ 100 पेज अभियान शुरू किया गया है। तो 100 डेज़ 100 पेज अभियान जो है ये देखिए RBI के द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। 105 देखते हैं, जैनुअस 1 सैटेलाइट दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है। इसे किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया गया देखिए इसरो के द्वारा, राइट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए 106 देखिए, 13वां महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका आयोजन जो है देखिएगा न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। 107 देखिए, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है। सही कथन की बात कर लें, देखिएगा इसका आयोजन ओडिशा में किया गया था और जर्मनी ने बेल्जियम को हरा के तीसरी बार खिताब अपने नाम किया है। तो C हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हैं। 108 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को जो पदक तालिका में स्थान प्राप्त हुआ है अगर हम बात कर लें देखिएगा तो यहाँ पे D हो जाएगा। इंडिया देखिए 4th पोजीशन यहाँ पे हासिल किया था। 4th पोजीशन में ध्यान रखिएगा 16 जो है मेडल गोल्ड के थे, राइट। उसके बाद 22 मेडल जो है यहाँ पे सिल्वर थे, ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। और उसके बाद अगर हम बात कर ले 23 मेडल जो है ब्रॉन्ज़ के थे, ठीक है, ब्रॉन्ज़। टोटल अगर हम बात कर लें 61 मेडल जो है टोटल भारत ने जीता था। 109 वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल देखिए BD मिश्रा जी हैं। 110 देखिएगा, हाल ही में किस देश को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल करने की सहमति व्यक्त की गई है। तो ये व्यक्त किया गया है देखिए तिमोर लेस्तो को ऐड करने के लिए। 111 यहाँ पे देखते हैं, दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य। तो ये भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। ऑप्शन में है ही नहीं, D हो जाएगा। 112 देखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के महिला पुलिस थाने को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष थाने में चुना है। तो ये है देखिए अरवल। 113 बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ म्यूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है। ये बनाया गया देखिए भागलपुर के अंदर में। 114 देखते हैं हम लोग, बिहार में पहली बार नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 के 18वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिएगा इसका आयोजन जो है पटना में किया गया है, राइट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 115 बिहार का पहला बैडमिंटन एकेडमी किस ज़िले में
खोला जाएगा। देखिए ये पहला बैडमिंटन एकेडमी जो है बिहार में भागलपुर में जो है ना ये खोला जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 116 केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के किस ज़िले को देश भर में पहला स्थान मिला है? तो ये देश भर में पहला स्थान देखिए समस्तीपुर को मिला है। 117 देखिएगा चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये जलप्रपात जो है देखिए इंद्रावती रिवर के ऊपर में है। क्लियर। 118 भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थर आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है देखिए विंध्य क्रम की चट्टानें। ठीक है। 119 देखिएगा पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्व के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाना है। देखिएगा सबसे पहले हो जाएगा घटते क्रम के आधार के मान पे देखिए ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर हमारा सिलिकॉन हो जाएगा, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा हो जाएगा। सही वाला हो जाएगा सी, है ना। 120 देखिएगा क्या बोल रहा है, ग्रेट बियर एंड ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है? तो ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव झील आपको कहाँ मिलेगा? कनाडा में आपको मिलेगा। ठीक है। 121 नेलांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो नेलांग घाटी की बात कर लें, ये देखिएगा आपको उत्तराखंड में ये मिलेगा नेलांग घाटी। 122 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, सही मैच्ड है? यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, ये एकदम सही है। बी वाला हमारा कूट 122 का ठीक हो जाएगा। 123 निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून झील नहीं है? इनमें से लैगून झील की बात कर लें, देखिएगा पेरियार झील जो है ये लैगून झील हमारा नहीं है। 124 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन के 2 बज रहा है तो उसी समय में 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा? तो ये जो टाइम की बात कर रहा है देखिए 6 बज रहा होगा शाम का। ठीक है। 125 कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? वृहत हिमालय व पीर पंजाल, है ना। 126 कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी? सिमरगढ़वा जो है कर्नाट वंश की राजधानी थी। बिहार में होम रूल शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मजहरुल हक। 128 चंपारण सत्याग्रह के दौरान चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे देखिए FG सलाई। ध्यान रखिएगा चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष। 129 देखिएगा क्या बोल रहा है, असहयोग आंदोलन दौरान शाहाबाद ज़िले में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? नशाबंदी आंदोलन। 130 युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? साल 1921 के अंदर में। 131 देखते हैं हम लोग, हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने में कौन शामिल नहीं है? राम मनोहर लोहिया। 132 निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो महिला क्रांतिकारी का नाम अगर हम बात कर लें जीरियावती देवी इनका नाम था। इन्होंने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार के हत्या कर दी थी। 13 नंबर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? अगर इसकी हम बात कर लें, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन 1929 में, तो ठीक है। बिहार में प्रांतीय चुनाव 1937 ईस्वी में, ये भी ठीक है। तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, सारे के सारे सही हैं। ठीक है। 134 देखिएगा निम्नलिखित नदियों एवं सहायक नदियों को सही सुमेलित करना है। सही सुमेलित की अगर हम बात कर लें राइट, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही सुमेलित हो जाएगा। बूढ़ी गंडक ये आपका मसान से संबंधित हो जाएगा। बागमती लखनदेई से संबंधित हो जाएगा। कोसी जो है ये इंद्रावती से, और महानदी मोची से, ये सारे आपस में रिलेटेड होंगे। 135 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित की बात कर लें, अनुपम झील पश्चिमी चंपारण, ये यहाँ पे सही नहीं है, ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। अनुपम झील कैमूर डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको ये मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कथन 1 बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। ठीक है। अब यहाँ 136 है, जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा केवल और केवल पहला वाला हमारा सही होगा, केवल पहला वाला स्टेटमेंट। ठीक। 137 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? इसमें सही नहीं की बात कर लें,
तो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल करते हैं, गलत बात है, सीएम करेगा। ठीक है, चलिए 138 देखिएगा। सप्त गुफा समूह बिहार का संरक्षित स्मारक किस जिले में अवस्थित है? तो ये जो स्मारक अगर हम बात कर लें, ये आपको जहानाबाद में मिलेगा। 139 धान की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो धान की फसल के लिए देखिए नवीन जलोढ़ मृदा जो है काफ़ी यूज़फुल होती है। 140 2011 की जनगणना के अनुसार 3 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला क्रमशः कौन कौन है? तो वो है देखिए शिवहर, पटना और दरभंगा। 141 2 अंकों की एक संख्या तथा उन संख्याओं के दोनों अंकों के स्थान बदलने के बाद प्राप्त संख्या का अंतर 63 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा? देखिए उसका अंतर हो जाएगा 7। यहाँ पे श्रृंखला में मिसिंग नंबर का पता करना है। ये मिसिंग नंबर जो है 215 हो जाएगा हमारा। 143 देखिएगा, ये समीकरण में सार्वगुणनखंड कौन सा है ये बताना है, ये हमारा ए हो जाएगा। 145 ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए तीनों मिलकर भैया 2 घंटा में ख़त्म कर लेगा। 145 देखिएगा, मीना की आयु उसकी पुत्र की आयु की 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 10:3 है। मीना की वर्तमान आयु कितनी होगी? देखिए मीना की जो करेंट आयु होगी वो 32 साल होगी। 146 1,25,000 रुपये 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि ब्याज तिमाही देय हो। तो इसमें जो ब्याज तिमाही देय की बात कर ले, देखिए 7,651 रुपया हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल नंबर 147, दिए गए पाई चार्ट में संगत केंद्रीय कोण विज्ञापन संगत केंद्रीय कोण से कितना अधिक है ये बताना है। देखिए 147 का जो सही हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25.2 डिग्री। ठीक है। 148, एक शादी के समारोह में एक महिला की ओर इशारा करते हुए अनीता ने कहा, वह मेरी माँ के पुत्र के पिता की बहन है। वह महिला अनीता की कौन है? तो महिला अनीता की अगर हम बात, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंटी लगेंगी। ठीक है, चलिए 149 देखते हैं। एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपये है। 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 रुपये है। यदि दूसरा बट्टा 10% हो तो पहला बट्टा कितना है? पहला बट्टा की अगर हम बात कर ले, देखिएगा 20% का इसने पहला डिस्काउंट दिया था। आज का हमारा आखिरी सवाल सेट नंबर 9 से यूटिरिया के 2:40 पर घड़ी में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना है। इसके बीच का कोण की बात कर लें, देखिएगा ये 160 डिग्री का कोण बनाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा सेट नंबर 9। उम्मीद करता हूँ आपने इसमें मैक्सिमम स्कोर किया होगा। ठीक है, कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, और अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद।